जय श्री राम भाइयों। जैसे कि मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि देखो, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं भाई। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये 3 स्टेट ऐसी हैं कि भी जो हमें लोग गंवार समझते हैं, ठीक है। बल्कि हम पूरे देश को ना, देश को नहीं, बाहर भी हम एग्रीकल्चर को बचा रहे हैं। आपको अगर नहीं पता हो, साथ में हमारे पंजाब है, आपको नहीं पता हो तो कनाडा में 40% जो बंजर ज़मीन थी ना, पंजाबियों ने वहाँ जाके उस चीज़ को उपजाऊ बनाया है, ठीक है। आज जो हम दाल खा रहे हैं ना, दाल खा रहे हैं, वो कनाडा से एक्सपोर्ट होके यहाँ आ रही है, ठीक है। हम उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ भाई, कई सालों से ना मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि हम सरसों बोना बंद कर दिया हमने। पता नहीं क्या कारण है भाई। भाई हम जब छोटे होते थे ना, ये लगा लो कि भी 15-16 साल के होते थे, तो उस टाइम सरसों बहुत होती थी भाई। आज के टाइम में सरसों देखने को मिलती ही नहीं है। और फिर ऊपर से फिर भाई सरसों का तेल है, वो आपको पता ही है कितने लीटर है, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई कि भाई आप जिस देश में रहते हो ना, तो आपको उस देश की ना हर एक प्रकार की नॉलेज की ज़रूरत है। आप बाहर मत जाओ, बाहर की बातें मत बताओ भाई कि भी वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। पहले अपनी तो सोच लो। आप पॉडकास्ट, क्या कहते हैं इसको, पॉडकास्ट कर देते हो, ठीक है, सवाल पूछ लेते हो लोगों से हैं, और उन्हीं में से उनके कुछ सवाल ऐसे पूछ लेते हो जिससे आपको जवाब मिल जाता है, और फिर उसी की आप कंट्रोवर्सी कर देते हो। क्यों कर रहे हो भाई यार? ये क्या क्या मिल जाएगा इससे यार? चंद पैसा ही मिलेगा। उस पैसे को आप जब जाओगे ऊपर, वो साथ तो लेके जा नहीं सकते भाई। ये कपड़ा भी साथ नहीं जाएगा, ठीक है, ये कपड़ा भी साथ नहीं जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। तो इस करके भाई ये चीज़ें मत करो। सारे भाई इकट्ठे होकर अपना हरियाणा सुधार लो भाई। भाई सबसे पहले तो मैं सारे भैया दी एक की चीज़ कहूँगा भाई, जितने कैंसर के मरीज हो रहे हैं भाई, जहाँ जहाँ से ये कैंसर की ये केमिकल फैक्ट्री आ रही हैं, तो भाई मैं चाहूँगा कि भी आप सब लोग भाई मिल के इकट्ठे होके, जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो भाई ये चीज़ें भी बंद करवा दी जाए। मोदी सर एक चीज़ बताओ मेरे को, एक चीज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर ये केमिकल जो जगह जगह फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, आप कितने साल और जी लोगे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कितने साल और जी लोगे? कौन सी प्योर ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी? आप कहाँ से खरीद लोगे? दूसरे देश भाग जाओगे, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही रखा होगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ना सर, आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने का ना सौभाग्य लोगों ने आपको दिया है 3 बार, ठीक है सर, तो उसको खोइएगा मत। अगर आप उसको खो देंगे ना, अब आपको ये नहीं पता कि भी कितने पेपर लीक हो रहे हैं, कितने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। अगर नौजवान ही नहीं रहा तो किस देश को संभालोगे? बंजर ज़मीन को संभालोगे या फैक्ट्रियाँ लगाओगे? हैं, फैक्ट्रियाँ लगा के इस चीज़ को, मतलब कि क्या कहते हैं, पोल्यूशन में बदलने की सोच रहे हो आप लोग। तो आप ऐसा करो कि भी सारों के घरों में ना जहर पहुंचा दो, हम सारे खा लेते हैं भाई, ये सारी ज़मीन आप ले लो। पर मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि ये धरती फट जाएगी। और इतनी शक्ति आपको भी पता है कि महादेव की जब तीसरी आँख खुलती है ना,
तो प्रलय ऐसा आता है कि भी उसमें ना तो मनुष्य बचता है, ना जीव बचता है, और ना प्रकृति बचती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जो आप कर्म कर रहे हैं ना सर, वो सब कुछ गिने जा रहे हैं, A to Z आपका सब कुछ लिखा जा रहा है ऊपर। ये मत सोचिए कि भी नहीं है, सब कुछ है। ये जो 3 पिरामिड बनाए गए हैं ना, ये ओरियन बेल्ट है, ये उन त्रिदेव का आने जाने का रास्ता है, ठीक है। इजिप्ट तक हमारा देश होता था, भारतवर्ष, ठीक है। ये कृष्ण जी ने बनवाए थे ये चीज़ें। और आप लोग बोल रहे हो ना कि राय थे, राय थे, राय थे, वो राह नहीं थे भाई, वो गुरुदेव थे, ठीक है, जिनका शरीर मनुष्य जैसा था और ऊपरला हिस्सा पंछी जैसा था। अगर आपने कभी पढ़ा होगा, शिव पुराण पढ़ी होगी, ठीक है, रामचरितमानस पढ़ी होगी, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी भाई, ठीक है। इन चीज़ों को भाई कम से कम भी दिन में ना, ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट एक बार पढ़ के देखा करो, 1-2 पन्ना पढ़ के देखा हो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि भी हम कहाँ स्टैंड करते हैं और वो लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। बहुत डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अल्ट्रासाउंड की अभी मशीन आई है, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हजारों साल पहले मंदिर में वो अल्ट्रासाउंड की जो पिक्चर दिखाते हैं ना, वो उन्होंने मंदिर में छाप दी थी कि बच्चा कैसे रोटेट करता है पेट में। उन्होंने 1000 साल पहले कैसे कर दिया था भाई ये काम है। हजारों साल पहले हम भाई नाक कट जाती थी तो हम नाक को भी जोड़ देते थे, हैं। हमारे पास डॉक्टर भी थे, हमारे पास भाई दवाइयाँ भी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो आज के टाइम पे ये रैपर में मिलती है दवाई, ये नहीं, आयुर्वेद दवाई, जड़ी बूटियाँ, ठीक है। जिसको आपने देखा होगा, आप कहीं भी हॉस्पिटल में गए होगे ना, तो आपको एक मूर्ति दिखी होगी, वो मूर्ति उनकी है, मैं उनका नाम भूल गया, उनका नाम क्या था, धन्वंतरी। धन्वंतरी जी को आशीर्वाद था कि भी वो हर एक प्रकार की जड़ी बूटी को पहचान सकते हैं और प्रकृति से बात कर सकते हैं और उससे लोगों को बचा सकते हैं। आज भी ना कहीं जंगलों में ना, साउथ में, मैं गारंटी दे देता हूँ, आज भी उनके वंशज जीवित होंगे, ठीक है। और दूसरी बात भाई, साउथ के मंदिरों में और नॉर्थ के मंदिरों में ना जितना फ़र्क है ना, कभी पूरा नहीं कर पाओगे आप लोग। मैं साउथ और नॉर्थ क्यों बोल रहा हूँ पता है? इस करके बोल रहा हूँ क्योंकि भाई हमें 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। तो ये 4 कोने हैं हमारे भारत के भाई। तो जो हमारा साउथ कोना है ना भारत का, आप वहाँ जाके देखिएगा, आपको परंपराओं के बारे में आज भी पता चल जाएगा कि भी हमारी परंपराएं क्या चीज़ है। हाँ, कई लोग जैसे कि दिखा देते हैं कि हनुमान जी यहाँ पैदा हुए थे, सीता माता यहाँ नहाई थी, हैं, द्रौपदी यहाँ पे रुकी थी। सबूत है भाई उस चीज़ का कुछ है? आप लोगों के पास सबूत है? नहीं है ना? तो बेफालतू में ना भाई हमारे भगवानों को बदनाम मत करो। अगर आपको भगवान से मिलना है ना, तो अपने अंदर जाके देखो, वो स्वयं आपको प्रकट हो जाएंगे आपके, और आपके हर सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। एक लूसी मूवी आई थी, आपने कभी देखा हो तो? लूसी नहीं, लुकी, लूसी नहीं, लुकी,
जैसे जो थोर में लोकी होता है ना, उसके ऊपर एक मूवी आई थी, उसके 6 ही एपिसोड थे। वो 6 एपिसोड में भाई मेरे को ना बहुत कुछ समझ में आया है कि भी ये हमारे पे क्या चीज़ थोपना चाहते हैं। कोई गलत काम करता है तो उसको भाई वो उठा के ले जाते हैं, ठीक है। जैसे यमराज जी आते हैं हमारे, वो उसको उठा के ले जाते हैं और वहाँ पे जाके बहुत बड़ी दुनिया होती है, वहाँ पे उसको काम दिया जाता है और वो करता रहता है। अगर वो सच बोलता है तो बच जाता है, झूठ बोलेगा तो भाई मर जाता है। तो उसने कोशिश करी कि भी मैं देखूँ तो सही कि भी इसको चला कौन रहा है। तो आखिर में पता लगता है कि भी वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि भी 3 जने बैठे हुए हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को चला रहे हैं। पर नहीं, उसके बाद भी वो आगे बढ़ती है बात। तो आगे जब बढ़ती है ना, तो एक डॉक्टर होता है जो पूरी दुनिया को चला रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और मूवी आती है, इसकी क्या नाम है, नाम भूल गया मैं उसका, जो यार है तो है, क्या नाम उसका, हॉलीवुड मूवी में ही है, अवेंजर में जो बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है, उसकी मूवी में दिखाया गया है कि भी वो मल्टीवर यूनिवर्स में चले जाते हैं और वहाँ जाके उसको पता चलता है कि भाई जो यंत्र उसने बनाया था ना, उस यंत्र से उसने भाई इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी है। और उस सेना को ख़त्म करने के लिए भाई बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया था, ठीक है भाई। और दूसरी बात भाई, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ भाई, जितने मेरे भाई हैं भाई, जितना मेरे तो होगा, जितना आप सबसे होगा ना, तो सबसे पहले ना भाई एक चीज़ कर दो बस, इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ना भाई प्लीज़ एक बार सबक सिखा दो यार। हमारी गायें यार रोडों पे भाई यार कचरों में मुंह मारती फिरती हैं भाई। अगर वो चीज़ें साफ़ होंगी ना, सारी चीज़ें साफ़ होंगी भाई, सैलरी तो प्रॉपर मिल रही होगी आप लोगों को, तो आप काम क्यों नहीं करते? मेरे को एक चीज़ का ये बता दो भाई यार, काम क्यों नहीं करते हैं? बाबा अम्बेडकर साहब इसी करके लड़े थे आप लोगों के लिए भाई। मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं बड़ी ऊंची जात से हूँ, नहीं भाई। अगर मेरे को भी कहोगे ना कि भाई साफ़ सफाई में हमारा साथ दे, तो भाई मैं दूंगा भाई, क्योंकि भाई मैं इस देश का नागरिक हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, ठीक है भाई। तो सारे भाई मिलकर इस योजना ने भाई संपूर्ण करो और अच्छे अच्छे गौशाला बढ़िया से बढ़िया साफ़ सफाई रखो, जिससे कि बीमारियां ना फैलें। और मैं तो यही कहूँगा भाई, देसी खाद अगर आपको चाहिए ना, तो हमारे आसपास बहुत गौशालाएँ हैं, वहाँ से आप खाद ले सकते हैं और खाद लेके अपने ज़मीन में भाई वो छिड़क सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा खाद है ना, केमिकल खाद है, उसको छोड़ के अगर आप देसी खाद पे वापस आ जाओगे ना, फ़र्क कुछ नहीं होएगा। सिर्फ फ़र्क कितना आएगा, 100 से 95% आ जाएगा बस। पर जो खनिज जो निकल के आएगा ना, वो बीज निकल के आएगा, वो आपके शरीर में आपको बीमार नहीं करेगा। शुगर आपको शुगर नहीं करती है भाई, आपको गेहूं शुगर करता है, वो पच नहीं पा रहा है, ठीक है, इस करके आपको शुगर होता है। और जिन लोगों को शुगर होगा तो उनको ही पता होगा कि भी आप वो खाना खा लेते हैं तो उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। और बाकी भाई सलाह दे देते हैं, करेला खा लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अरे यार, जब तुम्हारे पास शुगर का इलाज है ही नहीं, तो फिर भाई क्यों पेशेंट को दवाइयों पे रखा हुआ आप लोगों ने?
कितना पैसा कमाओगे भाई हमारे से? ऐसा करते हैं भाई, हम सारे भाई है ना, सारे इस देश को छोड़ के चले जाते हैं। रह लेना आप 10-15 लोग जितने भी है ना इस देश में रह लेना। भाई ऐसा मत करो, हाथ जोड़ के विनती है भाई मेरी, ठीक है? नहीं तो ये प्रकृति है ना, ये संसार, ये नेचर ऐसी तबाही मचाएगा कि भी आपको खुद को नहीं पता लगेगा, ठीक है? कलयुग ने पहला चरण तो रख लिया भाई अपना, जैसे वो दूसरा रखेगा ना तो और कुछ विनाश होएगा। विनाश तो हो ही रहा है भाई, लड़कियां किडनैप हो रही हैं, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, उनकी स्मगलिंग हो रही है, ठीक है? रेड एरिया चल रहा है यार। पुलिस में होते होते लोग इग्नोर कर रहे हैं। परमात्मा कसम, खास मैं पुलिस में होता ना भाई यार, मैं नहीं बख्शता भाई, चाहे कोई मंत्री होता चाहे कुछ भी होता भाई, मैं नहीं बख्शता भाई। क्योंकि पुलिस को यही नहीं पता है कि भी पुलिस को कितनी ज़्यादा छूट है, ठीक है? पता क्या हुआ है, जब से बीजेपी सरकार आई है ना, बीजेपी सरकार ने क्या किया है कि नॉर्थ के जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो साउथ में भेज दिए हैं और साउथ के नॉर्थ में भेज दिए हैं, ताकि आपस में कन्वर्सेशन अच्छी ना हो पाए इनकी और ये ना बात कर पाए। राहुल गांधी सर, मैं आपकी सपोर्ट में हूँ, जब भी आप कहेंगे मैं आपके साथ हूँ। बुरा हल्का लगता है भाई हमारा हरियाणा में, मैं आपका समर्थन देने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। मैं पैसे का लालची नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पढ़ाई का लालची हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन उनको अच्छी नॉलेज मिले। मुझे पता है सर कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और आपको कितना ज्ञान है और आप कितना सरवाइव कर रहे हैं। जब आप अपने वीडियो देखते होंगे कि भी हाँ ये पप्पू है, ये सॉरी सर मैंने ये वर्ड यूज़ किया, तो जब भी आप मेरी हेल्प चाहिए होगी सर, तो सर मैं आपके लिए हाजिर हूँ सर। मेरे पिताजी ने भी सर, बंसल साहब हैं जो पवन कुमार बंसल साहब रेलवे मंत्री, उनके साथ सर 22 साल काम किया है, उनके पीएसओ थे सर वो। तो सर इसी करके मैं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ। हाँ सर, थोड़ा टाइम, सिर्फ थोड़ा टाइम हो, एक बार हो सेंटर में रहने दो उनको, उसके बाद फिर आप बदलाव देखना कि बदलाव क्या होता है। थोड़ा सा वेट कर लो और उसमें आप ऐसी प्लानिंग कर लो सर कि आपको बिना पैसे के ना मतलब कि वोट लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप बिना पैसे के वोट आपको लोग खुद देने आए। बाकी बातें भाई अगली वीडियो में करेंगे। अगली स्किल है भाई हमारी एक मिनट भाई, मैं आपको की अगली स्किल बता देता हूँ। ये अगली स्किल है जिस पे हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हाँ, कोडिंग के ऊपर हम भाई चर्चा करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाती नेटवर्किंग, फिर कॉन्फिडेंस, फिर इन्फ्लुएंसिंग पीपल, फिर लीडरशिप, फिर मोटिवेशन, ठीक है सर? ये 8 स्किल हैं जो आपको कभी भी फेल नहीं होने देंगे किसी भी चीज़ में, ठीक है? तो जितना मुझसे हो सकेगा भाई मैं उस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जिस भाई को नहीं समझ में आए वो फिर भी भाई मुझसे पूछ सकता है कमेंट करके, ठीक है? जय सिया राम।